दौड़ाया उससे, दौड़ा ऊपर के लिए, लोग भी आए। मैं बच्ची की वालदा यहाँ पर हैं। बस ये तो चाहिए। एक बाप के पास बस यही बचा है, अपनी 14 साल की मासूम बच्ची को गंवाने के बाद। मोस्ट रोटियां बना ली थी। रोटियां बनाने के बाद कुछ रोटियां बची थी जो बनाने को थी। इसमें कुछ विटनेसेस भी हैं जहां प्राइवेट पार्ट्स को लेकर बात हो रही है फैमिली की तरफ से कि कुछ ब्लीडिंग वगैरह या बाकी सब चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसी इंजरीज, कोई किसी से मतलब है। रोटियां बनाती है, तकरीबन अपनी सभी रोटियां बनाती हैं। ये रोटियां हैं जो बनाई थी उसने, और उसके बाद उसकी बॉडी यहां लटकी हुई मिलती है। ये वो जगह है, ये वो लकड़ी है। आप इसकी मजबूती का अंदाजा जरा लगाइए कि एक 15 साल की बच्ची ये इस पर लटक के दम तोड़ देती है। तो आप इसका हाथ मत लगाओ, हमने इसको फिंगर टच करना है। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मर्डर है। मर्डर है। हाँ। तो पुलिस के लोग जो मौके पर फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि मर्डर है, लेकिन उसके बाद क्या कहानी गढ़ी गई और क्या कहानी हमें बताई जा रही है या बिल्कुल कहानी क्यों नहीं बताई जा रही है, सवाल ये है। एक बाप के पास बस यही बचा है, अपनी 14 साल की मासूम बच्ची को गंवाने के बाद उसके पास उसकी आखिरी निशानी ये है, और ये संभाली हुई है उस बाप ने। अब जाने किस लिए संभाली है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहां पर पुलिस को कुछ नजर नहीं आया। तो ये हम शुरुआत के तौर पे आपको अभी एक चीज बता रहे हैं कि कल को कहीं रास्तों पे ये लोग आपको नजर ना आए, कल को रास्तों पे खड़े आपके रोजमर्रा के मामलात को डिस्टर्ब ना करें। इससे पहले कि ये सब की नौबत आए, मैं पुलिस इंतजामिया से गुजारिश कर रहा हूं कि मौके पर जो कुछ हुआ है उसको आप जांच भी। मैं अभी द्रोड़ा के इलाके में मौजूद हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डोडा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने ये सफ़र पुलडोडा से शुरू किया था और 30 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हमने पुलडोडा से सरसी तक किया। सरसी के बाद करीब हमने 3 या 4 घंटे का ऑलमोस्ट ट्रैक किया द्रोड़ा तक का। द्रोड़ा आने के बाद जो है इस कहानी को लेकर आपके दरमियान है। कहानी एक 15 साल की बच्ची की है जिसका एलिजिड रेप और मर्डर हुआ है। इसके परिवार के लोग आपको देखने को मिल रहे होंगे, आगे मिलेंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर ये मामला पेश आया है, और इस दर्दनाक मामले को आप तक पहुँचाने का मकसद ये है क्योंकि परिवार जो है बड़ा बेबस होकर बहुत तकलीफ़ों में अपनी जूतियाँ रगड़ रहा है इंतज़ामिया के पास जा जाकर, और इनको कुछ क्लियर बताया नहीं जा रहा, कोई मामला इन तक जो है क्लैरिफिकेशन के साथ पहुंचाया नहीं जा रहा। तो उसी ज़िम्नन में हम यहाँ पहुँचे हैं और उम्मीद यह है कि इस कहानी के बाद इंतज़ामिया जागे और कुछ मामलात जो हैं, ये जो भी इंसिडेंट को लेकर हैं, खुलासे हों और क्लैरिफिकेशन के साथ इंतज़ामिया भी सामने आए, और जो भी कल्प्रिट हैं और कल्प्रिट जिन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम है और जिन लोगों को इन लोगों ने मेंशन भी करा है या जो लोग शामिल हो सकते हैं या नहीं भी हैं, तो क्लैरिफिकेशन के साथ इंतज़ामिया सामने आए। क्या बनाया है ना? ये था ताए मोहता हुआ पूरे जल गया। तो बाकी रखे थे उधर उसमें पड़े हुए थे कि बिखरे थे? ये एक था ऐसे इधर, ये से एक था इधर ताए, ये ताए पूरे ऐसे। ठीक, तो बाकी थे उसमें ये टोपी। एक 15 साल की बच्ची रोटियां बना रही होती है ना, उसके पास मोबाइल फ़ोन है,
ना उसका किसी से लेना देना है, ना उससे कोई किसी से मतलब है। रोटियां बनाती है, तकरीबन तकरीबन अपनी सभी रोटियां बनाती हैं। ये रोटियां हैं वो जो बनाई थी उसने, और उसके बाद उसकी बॉडी यहां लटकी हुई मिलती है। ये समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं? और यहां लटकी हुई बॉडी जब मिलती है तब उसका भाई यहां पर पहुंचता है, उसकी उस बॉडी को यहां से उठाता है, एक कंबल में लपेटता है, और उनको यह बताया जाता है कि इस बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, इस बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, इसने सुसाइड कर लिया है। ये शख्स इसके पिता हैं। इस बच्ची के पिता ने ये रोटियां संभाल के रखी हुई हैं, क्योंकि आखिरी गरीब के पास रोटी ही बच सकती है, उसके अलावा तो कोई और निशानी रह नहीं सकती थी। जो कपड़े पहने थे वो तो पुलिस अथॉरिटीज ले गई, लेकिन 3 महीने गुजर गए, 5 जुलाई से लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। ये बेबस बाप बार बार दौड़ रहा है, भाई बार बार दौड़ रहे हैं, सभी लोग दौड़ भाग कर रहे हैं कि कहीं से कोई सुनवाई हो, कोई बात सुने, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। उल्टा धुतकार दिए जाते हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस कहानी का यह है कि बताया यह जाता है कि इससे लटक कर, आपको स्क्रीन पे वो नजर भी आएगा, वो फंदा, जिस फंदे के ऊपर ये बताया जाता है कि इस बच्ची को फांसी दी गई, या इस बच्ची ने खुद को फांसी दे दी। ये वो जगह है, ये वो लकड़ी है। आप इसकी मजबूती का अंदाजा जरा लगाइए कि एक 15 साल की बच्ची ये इस पर लटक के दम तोड़ देती है। तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह से उसको होल्ड कर रहा होगा, इसकी हाइट कितनी है, और ये किस तरह से ये सब हुआ होगा। एक मुझे लगता है कि अंधा भी अगर उसको हाथ रख के महसूस करवाया जाए कि इस लकड़ी पर लटक के कोई जान दे सकता है, तो वो जरूर कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बताया यह जा रहा है, पुलिस क्लियर नहीं आ रही, पुलिस ने भी अभी तक कोई क्लैरिटी इस पे दी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं राब्ता करने की, राब्ता करेंगे। आप आइए, आप मुझे बताइए कि आप पुलिस के पास कितनी देर से जा रहे हैं? पुलिस से बस उसी वक्त से जा रहे 5। तो क्या कहती है पुलिस? पुलिस कहती है, अब पहले कहती थी रिपोर्ट आएगी। हाँ, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में कहा कि उसने फांसी दी है जी, खुद को सुसाइड, फांसी दी है, इस पे फांसी दी है, इसी पे है। हाँ जी। बच्चे की वालदा यहाँ पर हैं। जब ये तो ये क्या लग रहा है? गोस क्या क्या पता क्या गोस का मार मुझे ऐसा भी क्या गोस तो कितने छु लगन मार मुझे ऐसे? हाँ यार हालात ये सोच तो आज मार मुझे ये नॉट तो पढ़ाए हुए, गार्डन तो पढ़ाए हुए, और उस न्योला आंगू ते मिस फांस तो मैं हमारे निकल से कंबर न्योल नॉट में फटी है, गार्डन में फटी है। अच्छा गया होते वो से ताज वो ने मेरे इतने सा ब्लड सॉस ने रुकने था मिस। याद आती है बच्चे की? अच्छे है मैं तो बराबर याद भी हम लोग सादा मरी नहीं। जलवान लगे ये फांस मैं से तो बराबर तो ये बराबर हो सकता? मैं से बराबर हो। 5 फुट 3। अच्छा हाँ जरा भाई जरा ये क्या बोल दीदी दूसरा सुन, ये नीचे था, बोन बोन था बोन उस फांस लग ये तीसरा दोस्त। बताया ये भी जा रहा है कि अंदर जब इन लोगों ने देखा तो आटा बिखरा हुआ था। हाँ डॉक्टर ने ऐसे वीडियो किया था।
वो अभी आपको तस्वीरों में कोशिश करेंगे हम दिखाएं। और ये वो रोटियों के बाद उसने ऑलमोस्ट रोटियां बना ली थी। रोटियां बनाने के बाद कुछ रोटियां बची थी जो बनाने को थी। इसमें कुछ विटनेसेस भी हैं जहां प्राइवेट पार्ट्स को लेकर बात हो रही है फैमिली की तरफ से कि कुछ ब्लीडिंग वगैरह या बाकी सब चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसी इंजरीज, खासकर शोल्डर डिसलोकेट होना, कमर में जख्म के निशान होना, बेकत के तो निशान कत के तो तमिस कमरस तो बे नोडस प्राइस नीच हांग हिश बे गर्दे सो ये की पास बस। अच्छा ये तो सर नहीं बे सका जुबा की तेज मत गम मन गुपनन से स्था है न तो बनाए सोच वस्त। अच्छा मस्त सोचे वास पकाम से तम दाल सन खड़ से मुस। गांव के कुछ महिलाओं ने जिन्होंने कैमरे पे आने से तो इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूर कहा कि जब गुस्ल दिया जा रहा था, यानी लास्ट राइट से पहले जो नहलाने की एक प्रथा है, उसके दौरान उनको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिससे एप्रीहेंशंस गांव के लोगों की और साथ साथ इसके परिवार की और बढ़ गई, जिसमें साफ तौर पे ये लग रहा था कि शोल्डर डिसलोकेट है, बाजू टूटी हुई थी। उसके बाद कमर पे कुछ ऐसे निशान थे, लग रहा था कि ड्रैग किया गया है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन महिलाओं ने बताई कि प्राइवेट पार्ट्स में ब्लड स्टेन्स थे जो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस पैदा करती हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप क्लब करके देखते हैं तो ये मामला जो है ज़रूर एक ग्रूसम एक क्राइम का नज़र आता है। कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं और उन एप्रीहेंशंस के चलते परिवार ने कुछ नाम भी दिए हैं पुलिस की तरफ से। कुछ कार्रवाई वाज़े तौर पे नज़र नहीं आई है, वाज़े तौर पे कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई है। और जिस तरह से मौके पर अभी मौजूद हूँ और मौके पर हालात से तो यही लगता है कि ये जो सिचुएशन बताई जा रही है, जिस तरह से ये लकड़ी, इस कमज़ोर लकड़ी के ऊपर एक जो है एक बच्ची अचानक से उठकर अपने आप को फांसी लगा देती है, जो रोटी बना रही होती है, जिसके आसपास कोई नहीं है, जिसका किसी से कोई राब्ता नहीं है, जिसका फ़ोन तक जिसके पास नहीं है, और वो अचानक से उठ के अपनी 20 रोटी 22 रोटी बनाकर आकर जो है अपने आप को फांसी लगा देती है। तो ये बहुत स्ट्रेंज एक इंसिडेंट लग रहा है। पहले मौके पर जो पुलिस के लोग भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा ये मर्डर है। पुलिस के लोगों ने कहा? हाँ, पुलिस के लोगों ने कहा। इधर क्यों कहा आपको मर्डर है? क्या कहा? हाथ मत लगाओ। हाँ, हाथ मत लगाओ, हमने इसको फिंगर टच करना है। अच्छा हाँ, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मर्डर है। हाँ, मर्डर है। हाँ। तो पुलिस के लोग जो मौके पर फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि मर्डर है, लेकिन उसके बाद क्या कहानी गढ़ी गई और क्या कहानी हमें बताई जा रही है या बिल्कुल कहानी क्यों नहीं बताई जा रही है, सवाल ये है कि पुलिस को क्लैरिफिकेशन के साथ सामने आना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया में जिम्मेदार अफसरान हैं, एसएसपी डोडा को चाहिए कि इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स को एक तो बहुत तरीके से सामने निकल के आया है, कुछ कोताहियां नजर जरूर आती हैं, और अगर आप कोताहियां नहीं मानते इन सबको तो क्लैरिफिकेशन लेकर सामने आइए। आप क्लैरिफिकेशन लेके पब्लिक डोमेन में आइए, आप परिवार को आश्वस्त कीजिए, आप बताइए क्या है कहानी, और इन केस अगर इसमें कोई कुछ इस तरह का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है किसी का, या किसी की कोई ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप यकीनन समझते हैं कि हम किसी भी जुल्म के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये हम शुरुआत के तौर पे आपको अभी एक चीज़ बता रहे हैं कि कल को कहीं रास्तों पे ये लोग आपको नज़र ना आए, कल को रास्तों पे खड़े आपके रोज़मर्रा के मामलात को डिस्टर्ब ना करें। इससे पहले कि ये सब की नौबत आए, मैं पुलिस इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि मौके पर जो कुछ हुआ है उसको आप जांच भी कीजिए, जिस तरह से हो सकता है उस तरह कीजिए, क्योंकि सड़क पे आना ना तो ये लोग चाहते हैं ना हम लोग निकलना चाहते हैं।